वेलकम टू मैथ्स क्लास। आरआरबी एनटीपीसी के जो मैथ्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 80 से 90% जो क्वेश्चन आते हैं वह बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए हम जो है मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। हम जो है विदाउट वेस्ट किए टाइम को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन, और कम समय में अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। दो भार 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात ज्ञात करना है। 27 किलोग्राम हो जाएगा 27,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 108 ग्राम 27 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, इधर बचेगा 1000। 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 250:1। एक मशीन को 48 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 4800 को बेचने पर जो उसे 20% की हानि होती, मतलब वह 80% पर बेचता है, और उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो 120% पर उसे बेचना है। तो 80% की वैल्यू 4800, तो 120% की वैल्यू निकलेगी 7200। इसे डिवाइड करके 40% की वैल्यू निकाल लेंगे। 40% की वैल्यू आ जाएगी इधर 2400, तो 40 दिया 120, तो 120% की वैल्यू आ जाएगी 7200। उसे 7200 में बेचना चाहिए। संख्या 3.03 और 2.05 के योग और अंतर को जोड़ने पर प्राप्त मान क्या है। इन दोनों को जोड़ने पर और इन दोनों को घटाने पर इन दोनों को अलग अलग, मतलब इसे जोड़ करके इसे घटा करके जो मान आएगा उनको दोनों को जोड़ करके जो है मान क्या प्राप्त होता है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6.06। यदि x बराबर 2 है और y बराबर 5 है तो 5xy माइनस वाई स्क्वायर का मूल्यांकन कीजिए। तो x और y का इधर मान रख देंगे, तो हो जाएगा 5 × 2 × y की वैल्यू रखेंगे तो 5, और y का वैल्यू इधर रखेंगे तो हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 50 हो जाएगा। ये 50 माइनस 25 आ जाएगा 25। साइन 45 प्लस ए और माइनस कॉस 45 माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसमें मान रख लेंगे साइन 90 माइनस थीटा का। ये क्या है, साइन 90 माइनस 45 डिग्री माइनस ए, तो ये बनेगा कॉस 45 माइनस ए, ये कॉस 45 डिग्री माइनस ए, ये यहाँ पहले से दिया हुआ है। ये दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 50 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में जो 10% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगी वो 20% होगी। 10% पहले वर्ष में और 10% दूसरे वर्ष में, तो 20% हो जाएगी SI में। और जब उसे निकालते हैं CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं, तो
100 का पहले वर्ष में निकालेंगे तो 10% आ जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए वह 110 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष में जब इसका CI निकालेंगे तो ये 11% हो जाएगा, टोटल मिला के 21%। तो CI जो है 21% और SI 2 वर्ष में 20% होगा। तो इसका अंतर जो है 1% है। 1% की वैल्यू कितनी दी हुई है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1% हुआ, 1% की वैल्यू 50 दी हुई है। तो क्या ज्ञात करना है? मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा? 5000, 100% की वैल्यू। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो उसके ब्याज में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि इसे किराने की वस्तु पर ब्याज अपरिवर्तित रहे? पहले 100 था, अब जो है 125 ब्याज होता है, मतलब 25% अधिक। तो हम क्या ऐसा मतलब कितने परसेंट की कमी करें कि हमारा जो ब्याज है वह 100 ही रहा है? तो ये निकालेंगे, 25 का अंतर आएगा तो ये 25 रुपये कम करना है किसमें? 125 में। तो ये आ जाएगा 20% की हमको कमी करनी पड़ेगी अपने ब्याज में। तो 20% जो अगर हम कम कर देंगे ब्याज अपना, तो मतलब 20% क्वांटिटी हम कम लेंगे तो हमारा जो ब्याज है ब्याज अपरिवर्तित रहेगा। इसका मान ज्ञात करना है। मान सरल कीजिए। ये हो जाएगा 7 5 12 माइनस ये ये हो जाएगा 7 9 89 96, 96 दूनी 192 माइनस 94/2 है तो ये हो जाएगा माइनस का 47, 3 का भाग जाएगा 33 में तो आएगा 11, और प्लस 9 दूनी 18 माइनस 7, 11 में से 7 जाएंगे बच्चे 4, 22। इधर ये कोष्टक की वैल्यू जो आएगी तो ये 22 आ रही है, 22 यहाँ भाग दिया हुआ है, भाग 11, तो ये आ जाएगा 2। इसे जोड़ घटा लेंगे तो ये आएगा 7 2 9, 4 9 13, 239 माइनस 14। 225 माइनस का 250 का 30% और 2/5 ऑफ 350 का मान ज्ञात कीजिए। 250 का 30%, 10% 250 का 25 होता है, तो 30% हो जाएगा 75, और 5 से इसे भाग दे लेंगे तो आ जाएगा 7 बार जाएगा 70, 70 दूनी 140। इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 21, 215, इसका मान आ जाएगा। इसे सरल कीजिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि लास्ट एक संख्या के पास है, और 361 19 का स्क्वायर होता है, और जो 1024 है यह 32 का स्क्वायर होता है, तो ये निकलेंगे 19/32, तो 19/32 इसका आंसर है। सरल हो जाएगा, 19/32 आ जाएगा। साइन 15 का मान क्या होता है? साइन 15 का मान हम निकाल भी सकते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके, साइन 45 माइनस साइन 30 से, या साइन 60 माइनस साइन 45 से। साइन 50 का मान जो होता है √3 माइनस 1 2/√2 होता है, और साइन 75 का मान कितना होता है? √3 + 1/2√2। जो साइन 15 का मान है वही कॉस 75 का मान है, और जो साइन 75 का है वही कॉस 15 का मान है।
तो इसे याद रखेंगे। एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है, जिसमें 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। न्यूनतम पदों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या 45% है और बच्चों की संख्या 20% है। तो 45-20 कितना हो जाएगा? 65। बच्चे कितने? 35%। 35% महिलाएं होंगी। तो इन दोनों तीनों का अनुपात निकालना है। तो ये आ जाएगा 9:7 रेशियो 4। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 9:7:4 यह है, इनका अनुपात हो जाएगा। शकीला को एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उसी हिस्से को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 540 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो ये हो जाएगा 90% की वैल्यू 540। तो उसे 10% के लाभ पर बेचना है। तो 10% का लाभ कितना हो जाएगा? 110। 110 पर बेचना है उसे। 100 पर जब 10% का लाभ लेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 90% की वैल्यू 540 है। 10% की वैल्यू आ जाएगी 60। तो 110 का 11 को मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे तो ये हो जाएगा 660। तो है 660 रुपए पर बेचेगा यदि उसे 10% का प्रॉफिट लेना है तब। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? जो भी संख्या रूट में रही आती है, मतलब रूट से हम जिसे बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो संख्या अपरिमेय होती है। तो इसे जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये बाहर निकल आता है तो इसकी वैल्यू आती है 5। तो ये परिमेय संख्या होगी। और 12.96 से ये 3.6 होती है। इसका मान, ये 36 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये भी परिमेय होगी। और ये जो 125 है ये 5√5 है और ये 930 का स्क्वायर है तो ये 30 बाहर निकलेगा। तो इसमें रूट है और रूट वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय संख्या जो मतलब परिमेय नहीं है वह 125 होगी, रूट 125। अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, भूषण इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 32 रुपए में कार्य किया। उन्होंने कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। इस कमाई में चमन का क्या हिस्सा है? तो 6, 8 और 3, इन तीनों का जो है एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। तो अनिल अकेले 4 कार्य क्षमता के साथ काम करता है, भूषण अकेले 3 कार्य क्षमता के साथ, और जब तीनों मिलकर के काम करते हैं तो वह 8 कार्य क्षमता के साथ, 3 का डिवाइड करेंगे इसमें 24 तो आएगा 8 कार्य क्षमता के साथ काम करता है। तो चमन की कमाई क्या होगी? अनिल और भूषण की जो कार्य क्षमता है तो वो कितनी है? 7 हो जाएगी, 4 ए और 3 ए। तो जो इसकी चमन की कार्य क्षमता है, चमन की कार्य क्षमता निकलेगी एक, क्योंकि ये तीनों की कार्य क्षमता है तो चमन की कार्य क्षमता निकलेगी एक, 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा। तो चमन की कमाई क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। ये टोटल, क्योंकि चारों की कार्य क्षमता है, ये चमन की कार्य क्षमता है तो 1/8 ऑफ टोटल कमाई। तो टोटल कमाई 3200 रुपए है। तो 8 चौकों 400 रुपए जो है वह कमाएगा। एक कमरे के आयाम 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है, तो उसी कमरे में इस आकार के कितने घनाभ रखे जा सकते हैं? तो टोटल आयतन कितना हो जाएगा? 2 मीटर, 3 और 4, मतलब लंब, आधार और ऊंचाई, ये टोटल उसका आयतन हो जाएगा। और जो है कितने आकार के घनाभ रखने हैं? 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। इसे डिवाइड कर लेंगे। ये जो है 2 3 और 4, 1/2 1/3 1/4 है तो ये 2 3 4 ऊपर चले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे।
छः चौको 24, दो तीन छः, छः चौको 24 आता है ऊपर भी, और इधर भी 24 आता है, 24 ऊपर चला जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इस आकार के जो है घनाभ कितने रखे जा सकते हैं उस कमरे में? 576 घनाभ रखे जा सकते हैं। मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए। 10% अंक प्राप्त हैं और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण अंक क्या है? 10% अंक प्राप्त है और 20 अंकों से फेल है, मतलब 20 अंकों से अनुत्तीर्ण है। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना? 20% है, तो ये 10% की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। 10% की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी 20, तो 1% बराबर 2, 1% बराबर 2 हो जाएगा। एक छात्र को जो है 20% अंक चाहिए पास होने के लिए, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% बराबर 40। उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 40 अंक हैं। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3×9 और -4/12, ये आ जाएगा 5/12 को 1/6 में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। इतने के वैल्यू 2/5 निकल आई, और इन दोनों को भी जोड़ देंगे, 1/1/2, 1/3 और 2/5 से सॉल्व करेंगे, तो ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 30, और इधर हो जाएगा 15, ये 10, और ये हो जाएगा 2 3 6 दूनी 12, 1/37/30, तो ये हो जाएगा 30/37। इसका मान आएगा 30/37। इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? इसका गुणनखंड कर लेंगे। ये हमको दिख रहा है 6 का क्यूब है, और ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर। इसे और तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब इससे, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और इससे बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। 2 की पावर 2 में पूरे लिखेंगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर क्यूब और 5 की पावर 2। इसका एक गुणनखंड करने पर आ जाएगा, और इसे अब हम कितने पूर्ण वर्ग हैं, तो वर्ग में हम डिवाइड करेंगे। 2 की पावर 2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3, इसका 2 बचेगा एक अलग, ऐसे इसका 5 की पावर 2 इंटू 1, तो ये स्क्वायर बने। इसके पावर में एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, और एक में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और इसमें एक में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। एक आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का माध्य 12 है और उसकी चौड़ाई 6 है, तो वर्ग की निचली सीमा क्या है? माना ए जो है निचली सीमा है, बी ऊपरी सीमा है, तो इन दोनों का माध्य जो है a+b/2, मतलब इन दोनों के माध्य का औसत कितना है? 12 है। इन दोनों का माध्य जो है 12 है, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा a+b बराबर 24, और इनका अंतर जो है निचली सीमा और ऊपरी सीमा का अंतर कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है।
तो वर्ग की निचली सीमा क्या है? तो इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ऊपरी सीमा कितनी आ जाएगी? 30/2। ये आ जाएगा ऊपरी सीमा 15, ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर 6 है, तो निचली सीमा आ जाएगी 9। इसे हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि क्या नाम से, जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा का जो माध्य है तो वो 12 है, तो जो इनका चौड़ाई है या 6 है, जो ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर, तो जो निचली सीमा होगी माध्य से इसका आधा कम होगी, मतलब 6 का आधा 3, 3 कम होगी, तो 12 - 3 बराबर 9। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है? 360। चाहे हम ट्रिंगल बना लें, यहाँ पे बनाएंगे तो ये, यदि हम इक्विलेटरल ट्रिंगल ले लें तो यहाँ पे 120 बनेगा, ऐसे यहाँ पे 120 बनेगा, ऐसे यहाँ पे 120 बनेगा। इसको जोड़ेंगे तो 360 आएगा। चाहे ऐसे ही हम स्क्वायर भी ले सकते हैं, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, ऐसे इसको जोड़ेंगे तब भी 360 आएगा। ऐसे हम पंचभुज, षटभुज या किसी को भी ले सकते हैं, इसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 6 प्राप्त होता है? तो हम डिवाइड करके देख लेंगे। 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर है। 12 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 थी 36 और 6 बचा 6 जीरो, इसमें भी चला जाता है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि शेषफल 6 नहीं बचता है। और 12 थी 36 हो जाएगा और बचेगा 6, 6 12 पंचे 60, 6 शेषफल इसमें बचता है और 35 टाइम्स जाता है। इसे भी चेक कर लेंगे। 12 पंचे 60, सॉरी 12 थी 36, 5 4, 12 चौको 48, 6। इन दोनों ऑप्शन को हम एक बार और दूसरे से भाग दे करके देख लेंगे। यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं आंसर। 21 से दे करके देख लेते हैं। 21 दूनी 42 और शेषफल बचा 6, और इसमें जो अगर भाग देंगे तो 21 से कम 21 जाएगा और एक बचेगा 20 4, 21 नाम 189 होता है। इसमें जो है शेषफल 6 से ज्यादा बचता है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। माध्य में से विचलन का योग हमेशा होता है। माध्य में से विचलन का योग हमेशा 0 होगा, क्योंकि माध्य से जो प्रारंभिक संख्या और लास्ट वाली संख्या है उन दोनों को घटा करके जोड़ेंगे तो उनका जो अंतर होता है, अंतर को एक माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऐसे कर करके जो है शून्य हो जाता है। दिया गया आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो कला संकाय में कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत भाग प्रवेश लेता है? तो कला संकाय ये है और टोटल विद्यार्थी ये दिए हुए हैं, इसके हम जोड़ लेंगे। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? कला संख्या में 1200 हैं और टोटल विद्यार्थी जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 6 1850, 18 5 2300 हो जाएंगे, 23 3 2600, 3600, 3600 टोटल विद्यार्थी हैं और का नाम से 1200 जो है कला संकाय में है। जैसे हम टोटल विद्यार्थियों के कला संकाय में कितने हैं? 1/3 हैं। अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद अनिल को चोट लग गई और कार्य को समाप्त करने में बलवीर को 2 दिन और लगे। तो अकेले बलवीर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? अनिल और बलवीर जो है 3 दिनों में कार्य को पूरा कर लेते हैं,
लेकिन उन्होंने 2 दिन तक काम किया, मतलब एक काम उनका बचा। एक काम उन दोनों का बचा, तो वो अकेले जो है 2 दिन बाद अनिल जो है काम, अनिल को जब चोट लग गई तो अनिल चला गया। तो बलबीर ने अकेले जो 1 दिन का काम है, जो दोनों मिलकर के 1 दिन में करते, तो बलबीर ने उस काम को 2 दिन में काम किया। तो जो अगर अनिल तीनों दिन काम करने नहीं आता तो वह 6 डेज में काम पूरा करता। 1 दिन जब अनिल नहीं आया तो उसने 2 दिन में काम खत्म किया, और जो अगर वह तीनों दिन नहीं आता तो 6 दिन में काम खत्म करता। तो अकेले बलबीर कितने दिनों में काम पूरा करता? 6 दिन में। यदि एक परिमेय संख्या का हर 2n 5m के रूप में है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका मान क्या होगा? शांत लेकिन आवर्ती, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, या शांत या अशांत या और अनावर्ती। इसका मान शांत होगा। एक बस चलती, बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर/आवर और 5 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रहे 2 व्यक्ति को पार करते हैं। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। पहले हम 3 किलोमीटर/आवर को और 5 किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 3 किलोमीटर/आवर की दर से 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 150/18 मीटर। और ये जो है 5 किलोमीटर/आवर के दर से जो है दूसरा व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? 11 सेकंड में 275/18। जो इन दोनों की दूरियों का अंतर होगा, उतनी दूरी ट्रेन 1 सेकंड में तय करेगी, क्योंकि 10 सेकंड में इतना ये क्रॉस कर देती है और 11वें सेकंड में जो है इतना यह क्रॉस करेगी। 275/18 माइनस 150/18, यह आ जाएगा 125/18। यह जो है 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगी, तो इसे हम किलोमीटर/आवर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 18/5 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 25 किलोमीटर/आवर की गति से जो है वह बस रन कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्णांक -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या निगेटिव नहीं हो सकती। तो निगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, तो यह कथन गलत है। और प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है। वास्तविक रियल नंबर में जो है कोई सी भी वैल्यू आ जाती है, लेकिन पूर्णांक में पूरी संख्या आनी चाहिए। इसमें दशमलव की भी संख्या रियल में आ जाती है और रूट वाली भी आ जाएंगी, तो ये नहीं हो सकता। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। Our session has finished. Our class has finished. If you enjoyed our session, then you can like and subscribe. And if you wanted to practice awesome question maths के RRB NTPC के, then you can join our session. So bye bye. Take care.